पतये न। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों आज 11 दिसंबर है और आज हम लोग बात करने वाले हैं शुक्र भगवान के बारे में। क्यों? क्योंकि आज ही 11 दिसंबर सुबह 5:04 के ऊपर शुक्र भगवान अपनी स्वयं की राशि से निकलकर तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं। अब वृश्चिक राशि के अंदर गोचर करने से शुक्र भगवान का आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा और ऐसा क्या उपाय करके आप शुक्र भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, शुक्र ग्रह जो होते हैं ये वैदिक ज्योतिष में शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र भगवान जो है ये लग्जरी डिपार्टमेंट के ग्रह होते हैं। शुक्र भगवान की वजह से अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र भगवान शुभ है तो आपको बहुत ही ज्यादा लग्जरी डिपार्टमेंट मिलता है, अच्छा मकान मिलता है, अच्छी गाड़ी मिलती है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, गहना सोना चांदी ये सारी चीजें आपको मिलती हैं और आप अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। घूमना फिरना, हैंडीक्राफ्ट का सामान, ये सारी चीजें ये शुक्र भगवान जो होते हैं इनके कारक होते हैं। दूसरे शुक्र भगवान जो होते हैं ये 23 दिन के लिए एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, यानी इनका जो कार्यकाल होता है वो 23 दिन का होता है। और जब ये एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाते हैं, गोचर करते हैं, तब हम लोगों को ये पता चलता है कि इनका क्या प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। अगर नीच के होते हैं तो हम लोगों को हर चीज से व्याकुल रहना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है, किसी तरीके की सुख सुविधा हम लोगों को नहीं मिलती है। अगर शुक्र भगवान नीच के होते हैं तो, और शुभ के होते हैं तो आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि 23 दिन तक रहने के बाद दूसरी राशि का गोचर कर जाते हैं। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन होना इंसान के जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। ऐसे में अगर आप किसी भी गोचर अपने जीवन का प्रभाव या जीवन किसी समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली अच्छे ज्योतिष को दिखा सकते हैं। ग्रहों की चाल हमारे जीवन को काफी हद तक प्रभावित करती है। ऐसे में अगर आप भी इन ज्योतिष घटनाओं के अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की संपूर्ण विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से मिल सकते हैं, उससे अपनी कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने ग्रहों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और जीवन में आप ये जान सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र भगवान के गोचर की। तो ये आज 11 दिसंबर को 2020 5:04 अपनी स्वयं की राशि से निकलकर तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं। तमाम भौतिक सुखों का कारक माने जाते हैं शुक्र भगवान। ऐसे में कुंडली में शुक्र की शुभ स्थिति इंसान को सभी तरह के सुख और विलासता का प्रदान करती है। शुक्र भगवान को बोर का तारा कहे जाने वाले शुक्र ग्रह का जहां शनि बुध व केतु के साथ मित्रता का संबंध है। शुक्र भगवान के जो मित्र ग्रह होते हैं वो होते हैं शनि बुध और वह केतु। वहीं सूर्य चंद्रमा और राहु इनके साथ शत्रुत्व का संबंध है। इसके अलावा मंगल और बृहस्पति इन दो ग्रहों के साथ शुक्र के संबंध सामान्य कहे जाते हैं। इतना सब जानने के बाद आइए अब हम लोग जानते हैं कि शुक्र भगवान के गोचर से आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या रहेगा आपकी राशि का हाल। और ये आने वाला जो समय है 11 तारीख से लेकर के और ये पूरा महीना जो है आने वाला जो समय है ये आपके लिए कैसा रहेगा, ऐसा क्या उपाय करें जिससे शुक्र भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हम लोग बात करेंगे आज के राशिफल की और इस पूरे महीने के राशिफल की बात करेंगे कि जब तक 23 दिन तक शुक्र भगवान गोचर करेंगे आपकी राशि में क्या हाल रहेगा और आपकी राशि के अंदर कौन सी जगह जाकर के, आपकी कुंडली में कौन सी जगह में जाकर के ये बैठेंगे, जिससे आपको ये पता चल पाए कि शुक्र भगवान की कृपा आपके ऊपर कितनी बनी हुई है और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ने वाला है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे मेष राशि से। जानेंगे मेष राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी है। यह आपके लिए मारक ग्रह भी कहलाता है। इस वजह से अत्यधिक शुक्र संबंधित कार्यों में संलग्नता आपकी राशि के लोगों को कष्ट पहुंचा सकता है। शुक्र का यह गोचर आपकी राशि के अष्टम भाव में होने वाला है, जो कि अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से होने वाली गतिविधियां अनिष्ट का भाव भी कहा जाता है। हालांकि शुक्र ग्रह के अष्टम भाव में अधिक अशुभ परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक भोग विलास में रत रहने से आपका शरीर जीर्ण हो सकता है और आपको शुक्र जनित बीमारियां होने की संभावना बन सकती है।
कुछ लोग गुप्त रूप से सुखों को भोगने की लालसा रखेंगे और अनावश्यक खर्च करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति की डामाडोल हो सकती है। इस समय खंड में आपका जीवन साथी अपने परिवार वालों अर्थात आपके ससुराल वालों से मेल मुलाकात करेगा और आपको भी उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। इस समय काल में आपको अपनी दिनचर्या को संयमित रखना चाहिए और अपने खान पान पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस गोचर के प्रभाव से व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेगी, जिनकी वजह से आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। शुक्र के इस गोचर की अवधि में आपको कहीं भी धन निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें नुकसान होने की संभावना अधिक रहेगी। अधिक प्रयास करने से आंशिक तौर पर धन लाभ होने के योग भी आपको बनेंगे। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है, इसको गौर से सुनिएगा। आपको शुक्रवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और अपने दोनों हाथों से शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने चाहिए, यानी साबुत चावल शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाने चाहिए हर शुक्रवार को। सेकंड राशि जो होती है वृषभ राशि होती है, और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल आज। वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर में। आपके लिए शुक्र का कोई भी गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शुक्र अपनी राशि का स्वामी ग्रह है। ये आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव का स्वामी भी है, और आपने वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपकी राशि में सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। सप्तम भाव में आपके आयात निर्यात तथा दीर्घकालीन साझेदारियों का भी भाव कहा जाता है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में पता चलता है और सामाजिक रूप से आपकी छवि का भी ज्ञान होता है। शुक्र का यह गोचर आपके लिए अनेक प्रकार की शुभ सूचनाएं लेकर के आएगा। आपके स्वास्थ्य में मजबूती आएगी और पुरानी चली आ रही किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से मुक्ति आपको मिलेगी। इस समय में आपके व्यक्तित्व और वाणी में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी तरफ बरबस खींचे चले आएंगे। इससे आपको लोगों का सहयोग और सानिध्य मिलेगा तथा आपके काम बनने लगेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्र का यह गोचर अनुकूल रहेगा और आपको व्यापार में उत्तम लाभ भी मिलेगा। आप जिनके साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनसे भी आपके संबंध बढ़िया रहेंगे और संबंधों में घनिष्ठता होने से आप एक दूसरे के प्रति समझदारी भी रखते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से शुक्र का यह गोचर और अधिक अनुकूल रहेगा और आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। आप और आपके जीवन साथी के मध्य नजदीकियां बढ़ेंगे और रोमांस के अवसर मिलेंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन पुनः खिल उठेगा। इस समय में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके कुछ विरोधी सक्रिय होकर आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। यह समय अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए उत्तम रहेगा। आपका कलात्मक पक्ष लोगों के सामने आएगा और समाज में आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है कि शुक्र के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको शुक्रवार के दिन ओपल रतन चांदी की अंगूठी में अपनी अनामिका फिंगर में पहनना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो शुक्र भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। अपनी राशि के लिए शुक्र 5वें और 12वें भाव का स्वामी है और शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा। छठे भाव को विभिन्न प्रकार के संघर्षों का भाव भी कहा जाता है, क्योंकि इस भाव से शारीरिक समस्याएं, उधार कर्ज तथा शत्रुओं और विरोधों के बारे में पता चलता है। यह भाव चुनाव और कंपटीशन का भाव भी है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। विशेष रूप से मूत्र जनन तंत्र से संबंधित कोई समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है। इसलिए विशेष रूप से अपने खान पान और स्वास्थ्य के ऊपर आप ध्यान दें। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको अपने खर्चों में वृद्धि होती दिखाई देगी और यह वृद्धि इतनी होगी कि आप उस पर नियंत्रण नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है। इसलिए पूर्व में ही सुनियोजित तरीके से अपने वित्त का प्रबंधन करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा और उन्हें अपनी शिक्षा पर समुचित परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन उन्हें स्वयं की एकाग्रता को भंग करने से बचा कर रखना होगा। और क्योंकि इस दौरान ऐसी संभावना बन रही है, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके संतान को प्रगति मिलेगी और वह जिस क्षेत्र में भी हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो यह समय आपके प्रेम जीवन को निखारने वाला साबित होगा और आप अपने प्रियतम को अपने दिल की गहराई से प्रेम करेंगे, जिससे आपके बीच का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आपके रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। अब आपका उपाय क्या है कि उपाय आपको क्या करना है? आपको उपाय करना है कि आपको प्रतिदिन गौ माताओं को अपने हाथ से गेहूं का सूखा आटा खिलाना है। ऐसा करने से आपके ऊपर शुक्र भगवान की कृपा बनी रहेगी। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर के समय। शुक्र ग्रह आपकी राशि के लिए चौथे और 11वें भाव का स्वामी है।
इस प्रकार यह आपके सुख और लाभ का भाव का स्वामी होकर अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है और शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव एक शुभ त्रिकोण भाव माना गया है। इस भाव से हमारी बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, हमारे जीवन के रुझान, हमारे प्रेम संबंध, हमारी संतान तथा कलात्मक के बारे में भी काफी हद तक जानकारी मिलती है। इस गोचर के प्रभाव से आपके प्रेम संबंध को संजीवनी मिलेगी, अर्थात यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम जीवन बहुत सुंदर होगा। आपके रिश्ते में प्रेम, अपनापन, स्नेह और एक दूसरे से जुड़ाव बढ़ेगा। आप अपने प्रेम जीवन को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अच्छी अनुभूति होगी और जीवन में खुशी भी मिलेगी। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि होना शुरू हो जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति पूर्व के मुकाबले अधिक मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ेगी। आप अपनी किसी कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से स्वयं को समाज में आगे बढ़ाएंगे और इससे भी आपको आर्थिक तौर पर लाभ होने के साथ साथ आपको सामाजिक दायरे की वृद्धि भी प्राप्त होगी। इस समय काल में आप अपनी किसी छुपी प्रतिभा को बाहर निकाल सकते हैं। आपका मन कुछ ऐसे कार्यों में लगेगा जो लोगों के सामने एकदम से प्रकट नहीं होंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी संतान के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जहां एक और उनके अंदर नए नए गुणों का विकास होगा और वे जीवन के मूल्यों को समझेंगे, तो वहीं उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होगी और वे मानसिक तौर पर प्रसन्न भी रहेंगे। अब आपको उपाय क्या करना है कि आपका उपाय है कि आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को स्मरण करते हुए श्री सूक्त का पाठ विधिवत रूप से करना चाहिए। पांचवी राशि जो होती है वो सिंह राशि होती है और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल आज कैसा सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर के समय। शुक्र ग्रह आपकी राशि के लिए तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है। 10वां भाव आपके व्यवसाय अर्थात प्रोफेशन को भी बताता है और तीसरा भाव आपके भाई बहनों और उनके आपके प्रयास करने की क्षमता का परिचायक भी है। शुक्र का यह गोचर आपकी राशि में चतुर्थ भाव अर्थात सुख स्थान में होगा। चतुर्थ भाव को सुख भाव और मातृ भाव भी कहा जाता है। इस भाव से माता सुख, चल व अचल संपत्ति तथा जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को देखा जाता है। शुक्र का गोचर इस भाव में होने से आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आपको विभिन्न माध्यमों से कुछ अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति होगी और जो आपकी सुख सुविधा बढ़ाएंगे। परिवार में आप कोई नया सामान खरीद कर ला सकते हैं, जैसे टेलीविजन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर आदि, जो आपको सुख प्रदान करें। परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा और इस समय घर की साज सज्जा या आर्किटेक्चर पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और घरेलू खर्चे भी बढ़ेंगे। परिवार में कुछ बातों को लेकर कहासुनी भी संभव है, इसलिए थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। यह समय आपके कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल रहेगा। आप जो प्रयास करेंगे वे आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आपको अपने काम पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि विविध परिस्थितियों से बाहर निकला जा सके। आप अपने प्रयासों में अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और इससे आपको काफी हद तक सफलता भी मिलेगी, जिससे आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव जागृत होगा। आपकी माता जी को भी इस समय काल में अच्छे परिणाम मिलेंगे, वे सुख का आनंद लेंगे। इस समय काल में आपके परिवार की आमदनी बढ़ेगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम संपादित हो सकता है जिसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा और परिवार का माहौल भी उल्लासपूर्ण रहेगा। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको शुक्रवार को शुरू करके माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री महासरस्वती नमः का जाप करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ कारक रहेगा। छठी राशि जो होती है वो कन्या राशि होती है। छठी राशि जो होती है कन्या राशि होती है और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर के समय। आपकी राशि के स्वामी बुध का परम मित्र शुक्र आपकी राशि के लिए दूसरे और नवम भाव का स्वामी है। इस प्रकार एक मारक भाव और दूसरा भाग्य का भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव से हमारी कम्युनिकेशन स्किल, संवाद करने की क्षमता, छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन, रिश्तेदार और पड़ोसी के बारे में जानकारी मिलती है। शुक्र के तीसरे भाव में गोचर करने की वजह से आपके प्रयासों में तेजी आएगी और आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत का प्रयास करेंगे। आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी और भाग्य की प्रबलता के चलते आपके कई रुके हुए काम बनने लगेंगे, जिससे आर्थिक तौर पर भी आपको लाभ और सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी मिलेगी।
आपको अपने छोटे भाई बहनों की यथासंभव मदद करेंगे और यदि उन्हें आवश्यकता होगी तो आर्थिक तौर पर भी उनके साथ खड़े रहेंगे। इस समय आप स्वयं को काफी मजबूत स्थिति में पाएंगे और दूसरों के बारे में सोचना आपकी मुख्य सोच बन जाएगी। किसी धार्मिक स्थल की ओर स्थल की सैर करने या छोटी दूरी की यात्राएं पर जाने में आपको खुशी और आप इस दिशा में बढ़ चढ़कर प्रयास करेंगे। इस अवधि में आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ लेकर आप कोई फिल्म देखने या साथ खाने पीने भी जा सकते हैं। इससे आपके बीच का रिश्ता और भी घनिष्ठ बनेगा। इस समय काल में आपके पड़ोसियों या कुछ रिश्तेदारों विशेष से किसी बात को लेकर आपका झगड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें और एक बात का विशेष ख्याल रखें कि यदि किसी अन्य व्यक्ति का झगड़ा हो रहा है तो आप उसमें हस्तक्षेप या बीच बचाव से बचें, क्योंकि इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने सहकर्मियों से अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखें ताकि वे हर काम में आपकी मदद करें, इससे आपको कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। अब आपका उपाय क्या है कि उपाय आपको क्या करना है कि शुक्र ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद धागे में 6 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। 7वीं राशि होती है तुला राशि होती है और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर के समय। शुक्र ग्रह का आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए शुक्र का भी कोई भी गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है। आपकी राशि अर्थात आपके प्रथम भाव का स्वामी होने के साथ साथ शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव का स्वामी भी है और अपने इस गोचर काल में यह आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थापित होगा। दूसरे भाव को धन भाव भी कहा जाता है क्योंकि इस भाव से आपका संचित धन, आपका कुटुंब, आपका खान पान, आपका मुखमंडल तथा आपकी वाणी का विचार भी किया जाता है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी धन प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी और अपने विभिन्न प्रकार से धन प्राप्त होने के सहयोग भी बनेंगे। अचानक से भी आपको धन मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो और इसमें आपको आर्थिक स्थिति अचानक से ही बढ़िया हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को अपने ससुराल पक्ष की ओर से भी सुख संसाधनों की प्राप्ति हो सकती है जो कि प्रेम वश में आपको प्रदान करेंगे। शुक्र का ये गोचर परिसर में लंबे समय से चले आ रहे तनाव से मुक्ति दिलाने में भी कारगर साबित होगा और लोगों के बीच एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति भी जन्म लेगी। आप अपने परिवार पर पूरा ध्यान और अपने परिवार की बेहतरी के लिए कुछ नए कदम उठाएंगे जिसमें आपको कुछ कड़वा भी बोलना पड़ सकता है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो इस दिशा में आगे न बढ़ें। आपका मन सुख की ओर भोगेगा, इस पर आप धन भी खर्च करेंगे, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता है क्योंकि धन आपके पास पहले ही मौजूद है, इसलिए आप इस समय को काफी आनंदित और व्यतीत करेंगे। आप अपने धन को संचित करने में भी सफल होंगे, इसलिए आपका बैंक बैलेंस भी इस समय में बढ़ेगा। व्यापार के मामले में किए गए प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे और आर्थिक लाभ भी आपको होगा। अब आपका उपाय क्या है कि आपको शुक्रवार को प्रारंभ करके शुक्र ग्रह के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सच शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको प्रतिदिन जाप करना है कम से कम 21 बार। 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। जो वृश्चिक राशि में ही शुक्र भगवान गोचर कर रहे हैं तो क्या हाल रहेगा वृश्चिक राशि वालों का। शुक्र का ग्रह आपकी राशि के लिए 7वें 12वें भाव का स्वामी है और शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में आपकी ही राशि में होगा, अर्थात आपके प्रथम भाव में होगा। प्रथम भाव से हमारा मस्तिष्क, हमारी सोचने समझने की क्षमता, हमारा व्यक्तित्व, समाज के समक्ष हमारा चेहरा और शारीरिक गठन व रूप का विचार किया जाता है। शुक्र ग्रह के इस भाव में गोचर के परिणाम स्वरूप आपके अंदर सहज रूप से प्रेम और स्नेह की भावना का जन्म होगा। आप नई नई ऐसी चीजें खरीदना पसंद करें जो आपको सुख दे सकें और आपके लिए आनंद का विषय भी हो। इस अवधि में आप अपने मनोरंजन पर भी खर्च करेंगे और कोई नया गैजेट भी खरीद सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने का भी खूब प्रयास करेंगे, चाहे सौंदर्य प्रसाधन हो अथवा कोई विशेष प्रकार के कपड़े, आप सभी कुछ अपने लिए प्राप्त करना चाहेंगे। इससे आपके खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन ये सब आपको संतुष्टि देंगे और प्रसन्नता भी बढ़ेगी। शुक्र का यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा और यदि तनाव और आपके जीवन साथी के मध्य चल रहा है तो आपको उससे निजात मिलेगी। आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा तथा साथ में कई वक्त बिताने के अच्छे मौके भी आपको मिलेंगे। इस समय काल में आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे धन लाभ भी होगा आपको। हालांकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वह कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको विशेष लाभ के लिए शुक्रवार के दिन सफेद गौ का दान करना चाहिए। शुक्र भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपका उपाय है कि आपको विशेष लाभ के लिए शुक्रवार के दिन सफेद गौ का दान करना चाहिए। 9वीं राशि होती है धनु राशि होती है और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर 12वें भाव में होगा।
शुक्र ग्रह आपकी राशि के छठे भाव के साथ साथ एकादश अर्थात लाभ का भाव भी कहा गया है और शुक्र ग्रह का द्वादश भाव में जाना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा। इस भाव से हमारे खर्चे, हमारा विदेश गमन, हमारी स्वास्थ्य समस्याएं, बाएं नेत्र, निद्रा से संबंधित समस्याएं, शयन सुख आदि का विचार किया जाता है। शुक्र ग्रह के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको सर्वप्रथम अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय काल में वे काफी प्रबल रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की सामाजिक आर्थिक हानि पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त अपने खर्चों में होने वाले अप्रत्याशित गति आपके मस्तक पर चिंता की लकीरें लेकर के आ सकती हैं, क्योंकि ये खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और आपको परेशानियों में डाल सकते हैं। इस समय काल में आपको अपने विभिन्न क्रियाकलापों पर ध्यान देना होगा और यही सीखना होगा कि कौन सा आवश्यक खर्चा है जो आपको नहीं करना चाहिए और करना चाहिए। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय अधिक अनुकूल नहीं है। आप कोई भी शारीरिक समस्या ऐसा संभावना बन रही है, इसलिए अपने खाने पीने और अपने दिनचर्या पर विशेष रूप से ध्यान दें ताकि समय रहते हुए समस्या को दूर किया जा सके। इस गोचर की अवधि में आप खुले दिल से हाथों से अपना धन खर्च करेंगे बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा, लेकिन इस आदत के बजाय अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। आपके मामा पक्ष के लोगों से इस समय खंड में आपको आर्थिक शक्ति पहुंच सकती है, इसके लिए थोड़ा सा सावधान आप रहें। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है। आपको किसी मंदिर में महिला पुजारी को शुक्रवार के दिन सौंदर्य प्रसाधन दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर के समय। आपके लिए शुक्र ग्रह का गोचर एकादश भाव में होगा। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम तथा दशम भाव का स्वामी ग्रह है। इस प्रकार केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी होने के कारण शुक्र ग्रह अपने लिए योग कारक ग्रह भी है, जो कि आपको सभी प्रकार की सफलता देने में सक्षम है। एकादश भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है और इस भाव से आपको होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ, आपकी आमदनी, आपकी महत्वाकांक्षा तथा जीवन में प्राप्तियों को देखा जाता है। शुक्र का लाभ में वृश्चिक राशि में होने वाला यह गोचर आपकी आमदनी को दिन दूनी रात चौगुनी बनाने का काम करेगा और आपकी पांचों उंगलियां भी घी में होंगी। आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी, जिससे आपको हौसला भी मिलेगा। आपका समाज में सम्मान और सोशल दायरा भी बढ़ेगा तथा आपकी स्थिति भी मजबूत होगी। इस प्रकार ये गोचर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप यदि शादीशुदा हैं तो आपकी संतान को भी इस गोचर के अनेक फायदे मिलेंगे और वे शिक्षा क्षेत्र में जबरदस्त अनुकूल पाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो शुक्र का गोचर अपने रिश्ते में चले आ रहे तनाव को भी दूर करने में आपकी सहायता करेगा और आपके रिश्ते में प्रेम और स्नेह की भावना भी बढ़ाएगा, जिससे आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से चलेगा। आपकी किसी मनपसंद कॉलेज में दाखिला लेने की इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। साथ ही परीक्षा में अच्छे अंक जाने की प्रबल संभावना बनती है। आपके काम के सिलसिले में अधिक अपने वरिष्ठ अधिकारियों में नजदीकियां बनाए रखेंगे, जिसकी आपको समुचित लाभ सही समय पर अवश्य मिलेगा। शुक्र ग्रह के उत्तम फल प्राप्त करने के लिए ओपल रतन शुक्रवार के दिन अनामिका उंगली में चांदी की अंगूठी में आपको धारण करना चाहिए। 11वीं राशि होती है, ये आपका उपाय है। आपका उपाय जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये शुक्र ग्रह के उत्तम फल प्राप्त करने के लिए आपको ओपल रतन शुक्रवार के दिन अनामिका उंगली के अंदर धारण करना चाहिए। इससे आपको शुक्र भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 11वीं राशि जो होती है वो कुंभ राशि होती है और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर के समय। शुक्र का गोचर आपकी राशि के लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र केंद्र भाव तथा त्रिकोण भाव का अतः चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी होने के योग कारक ग्रह है और योग कारक ग्रह अपने गोचर काल में अनेक प्रकार के परिणाम देने में सक्षम होता है। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपके दशम भाव का होगा। दशम भाव को प्रोफेशन अर्थात व्यवसाय का भाई भी कहा जाता है। इसी से हमारी आजीविका का भी ज्ञान होता है और हमारे यश तथा कीर्ति के बारे में भी इस अवधि से पता चलता है। यह सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भाव होता है। शुक्र के दशम भाव में गोचर का सीधा असर आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा और आपके काम में तरक्की के योग बनेंगे। भाग्य का पूरा सहारा आपको मिलेगा, जिसकी बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में चढ़े रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अनेक सुख सुविधाएं आपके क्षेत्र में प्राप्त होंगी। लेकिन यहाँ उपस्थित शुक्र एक बात के लिए आपको आगाह भी करता है कि यदि आप जरा भी लापरवाही बरतते हैं तो आपको समस्या उठानी पड़ सकती है। व्यर्थ की बहस बाजी और लोगों से किसी भी बुराई करने की आदत से आपको बचना होगा, नहीं तो ये आपको नुकसान भी दे सकती है।
शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी अनुकूल रहेगा और परिवार में सरसता भी रहेगी। लोग एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करेंगे जिससे आपको सुख और संतुष्टि का एहसास होगा। कुछ लोग इस समय अपने परिवार से ही अपने काम हेतु सहायता मांगेंगे और जो उन्हें मिलेगी और इससे उनका काम में भी वृद्धि होगी। व्यापार के सिलसिले में आपको लाभ की उम्मीद करनी चाहिए। अब आपको क्या करना है कि आपका उपाय यह है कि 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में धारण करने से आपको शुक्र के सभी अच्छे फल प्राप्त होंगे। 12वीं राशि जो होती है मीन राशि होती है और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर के समय। शुक्र का वृश्चिक राशि में होने वाला गोचर आपकी राशि में नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में होगा। नवम भाव सबसे मजबूत त्रिकोण भाव माना जाता है। इस भाव से आपका भाग्य, लंबी दूरी की यात्राएं तथा यात्राएं, धार्मिक परोपकार कार्य, धर्म गुरु तथा गुरु तुल्य लोगों आदि के बारे में जानकारी को प्राप्त होता है। शुक्र आपकी राशि के तीसरे भाव 8वें भाव का स्वामी। इस प्रकार शुक्र का यह गोचर आपको मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। शुक्र के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको अचानक ही कुछ बड़े उतार चढ़ाव अपने जीवन में महसूस होंगे, जिससे में कुछ अच्छे भी होंगे और कुछ बुरे भी। इनमें आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा लाभ हो सकता है जो आपके आर्थिक चुनौतियों को दूर करने में सक्षम साबित होगा। वहीं इसके विपरीत आपके किसी गुरु सम्मान व्यक्ति अथवा पिता को शारीरिक कष्ट भी इस समय काल में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर चिंतित रहेंगे और इस गोचर के प्रभाव से परिवार में आपके छोटे भाई बहन आपके लिए पूरी तरह से समर्पित रहेंगे और आपके उनके साथ कहीं घूमने का प्लान भी हो सकता है। यह समय परिवार वालों के साथ आनंदित होकर किसी पिकनिक या टूर पर जाने का भी अनुकूल रहेगा। आपकी यात्राएं होंगी, यह यात्राएं सुदूर लंबी यात्राएं हो सकती हैं जिनमें आपको धन खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपके छोटे भाई बहनों में भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और वे अपने दाम्पत्य जीवन में सुख उठाएंगे। यदि वे किसी बिजनेस करते हैं तो उसमें भी तरक्की आपको मिलेगी। आपको इस समय अपने निजी प्रयासों से अत्यंत अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य कुछ मामलों में बिगड़ सकता है और आप अपना स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। अब आपका उपाय क्या है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन गौ माता को आटे की लोई बनाकर अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। शुक्र भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों ये था आज के दिन, शुक्रवार के दिन 11 दिसंबर सुबह 5:04 शुक्र भगवान ने गोचर कर लिया है तुला राशि से निकल करके, अपनी स्वयं की राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में। और जो मैंने आपको बताया है कि जो आपकी राशि के अनुसार है, यह आपकी नाम के आधार पर और आपके चंद्र राशि के आधार पर तैयार की जाती है सारी राशियां। तो उसको उसी तरह से समझने का प्रयास करें। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो 23 दिन है शुक्र भगवान बैठेंगे, अगर आप अपने जो भी उपाय आपको बताए गए अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको शुभ फल प्राप्त जरूर होगा और आपको करना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि शुक्र भगवान जो है ये बहुत ही अच्छे ग्रह हैं और सॉफ्ट कॉर्नर पर्सन ग्रह आप उसको कह सकते हैं। तो ये जल्दी सुनते हैं और आपकी इच्छाओं को जल्दी पूर्ण करते हैं। तो जो उपाय आपको बताया गया है इसको आप जरूर से जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।